फॉरेस्ट 1987 एक पोम है जो चंद्रकांत मोरे सिंह ने लिखी थी। ये पोम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट त्रिपुरा की ट्राइबल लाइफ, फॉरेस्ट कल्चर और वायलेंस को रिप्रेजेंट करती है। मोरे सिंह कॉकबोरक लैंग्वेज के फेमस पोएट थे और उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज़ के पेन, आइडेंटिटी क्राइसिस और नेचर के डिस्ट्रक्शन में अपनी पोइट्री दिखाई है उनके बारे में लिख करके। ये पोम अराउंड 1980s के त्रिपुरा के डिस्टर्ब्ड सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करती है। उस टाइम पर त्रिपुरा में ट्राइबल और बंगाली कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत टेंशन, रायट्स, इंसर्जेंसी और आर्मी पुलिस वायलेंस बहुत ज़्यादा था। इसी एटमॉस्फेयर को फॉरेस्ट 1987 में सिंबॉलिक तरीके से दिखाया गया है। फॉरेस्ट 1987 में चंद्रकांत मोरे सिंह एक ऐसे इंसान की फीलिंग को दिखाते हैं जो अपने पुराने पीसफुल फॉरेस्ट लाइफ को याद कर रहा होता है। पोम की शुरुआत में फॉरेस्ट और हील्स का एटमॉस्फेयर बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, नेचुरल दिखता है। फूलों की खुशबू होती है पूरे हील्स में फैली हुई और नेचर में पीस होता है। पोएट को वो टाइम अब भी याद आता है, लेकिन अब उसे नहीं पता कि वैसा ब्यूटी और फ्रेशनेस अब भी बची है या नहीं बची है। इसलिए वो पूछता है कि क्या फ्लावर्स अब भी ब्लूम करते होंगे। पोएट फॉरेस्ट में वापस नहीं जा पा रहा है क्योंकि अब वो जगह पहले जैसी नहीं रही। उसे सुबह कॉक की आवाज़, शाम में डियर की साउंड आती थी। ये साउंड एक पीसफुल ट्राइबल लाइफ और नेचर के नेचुरल रिदम को रिप्रेजेंट करती है। पहले फॉरेस्ट में हार्मनी और कामनेस थी, लेकिन अब वो एटमॉस्फेयर ख़त्म होता जा रहा है। पोम के सेकंड पार्ट में पोएट प्रेजेंट सिचुएशन दिखाता है। फॉरेस्ट का बैलेंस चेंज हो चुका है। स्प्रिंग सीजन की स्वीट माधवी फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस भी अब पहले जैसी फील नहीं होती है। नेचर की ब्यूटी धीरे धीरे वायलेंस के नीचे दब गई है। अब लास्ट में पोएट बताता है कि हवा में अब फ्लावर्स की स्वीट स्मेल नहीं है, मतलब फ्रेग्रेंस नहीं है, बल्कि गन पाउडर की स्मेल है। यहाँ गन पाउडर वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट और फियर को दिखाता है, शो करता है। इस तरह पोम दिखाती है कि पॉलिटिकल वायलेंस और डिस्टर्बेंस ने सिर्फ लोगों की लाइफ नहीं बल्कि फॉरेस्ट, नेचर और ट्राइबल कल्चर की पीस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। फॉरेस्ट यहाँ जंगल नहीं था सिर्फ, वो एक लॉस्ट पीस था, आइडेंटिटी था, मेमोरीज थी उनकी इतनी सारी उस जगह को लेकर। मैं अब इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। पोम की स्टार्टिंग लाइन है, द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावरी गार्लैंड्स हॉन्टेड द सेवन हिल्स। इसमें पोएट पुराने टाइम को याद कर रहा है जब फॉरेस्ट और हिल्स पीसफुल और ब्यूटीफुल थे। फ्रेग्रेंस नेचर की फ्रेशनेस और हैप्पीनेस को शो करती है। सेवन हिल्स त्रिपुरा के ट्राइबल हिली एरियाज का सिंबल है। यहाँ हॉन्टेड वर्ड का मतलब डरावना, घोस्ट नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब है मेमोरीज का स्ट्रांगली जो माइंड में रह जाना होता है ना, उससे मतलब है। पोएट को वो पुरानी खुशबू और पीसफुल एटमॉस्फेयर अब भी याद आता है। हैव दे ब्लॉसम्ड दिस टाइम, हु नोज। में इस लाइन में बोलता है पोएट कि अनसर्टनली दिखाता है कि पहले फ्लावर्स हर सीजन में ब्लूम करते थे, लेकिन अब वायलेंस और डिस्टर्बेंस की वजह से पोएट को पता नहीं है कि नेचर वैसे ही बची है या नहीं बची है। इस लाइन में वो सैडनेस दिखाता है, डिस्टेंस दोनों दिखाता है, क्योंकि अब डिस्टेंस है तो उसको पता भी नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। आई कैंट गेट टू द फॉरेस्ट नाउ। सिर्फ जंगल तक फिजिकली ना पहुँच पाने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस पोएट अपने पुराने पीसफुल ट्राइबल लाइफ और नेचर से डिस्कनेक्ट हो चुका है। फॉर आई मिस द कॉक्स कॉल एट डॉन एंड डियर्स बार्क इन डस्क। इसमें पोएट फॉरेस्ट की नेचुरल साउंड को याद करता है। मॉर्निंग में कॉक की आवाज़, इवनिंग में डियर। यहाँ पे डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग और डस्क मीन्स इवनिंग का टाइम। तो उस टाइम पर डियर की साउंड आती थी। ये बहुत ज़्यादा पीसफुल लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले फॉरेस्ट लाइफ नेचुरल रिदम में चलती थी, लेकिन अब वो हार्मनी डिसअपियर हो गई है। पोएट को वो सिंपल लाइफ याद आ रही होती है। सेकंड स्टैंजा में एटमॉस्फेयर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। The hen in the forest now roams and clucks from noon to dusk. नॉर्मली हैंस विलेजेस और होम्स के अराउंड होती हैं, लेकिन यहाँ फॉरेस्ट में फ्रीली घूम रही हैं। इससे एबनॉर्मल सिचुएशन शो होती है, जैसे ह्यूमन लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है और नेचर का बैलेंस टूट गया है। द हॉन्टिंग माधवी फ्रेग्रेंस एस्केप्स द रस्टर ऑफ स्प्रिंग एयर। माधवी एक फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। स्प्रिंग यूजुअली हैप्पीनेस,
रिन्यूअल और ब्यूटी का सीज़न होता है। पोएट बोल रहा है कि वो स्वीट फ्रेग्रेंस अब हवा में प्रॉपरली फील ही नहीं होती है। नेचर की ब्यूटी धीरे धीरे डिसअपियर हो गई है। इट इज़ एक्रिड विद द स्मेल ऑफ गन पाउडर। पोम का स्ट्रॉन्गेस्ट इमेज है इसमें। एक्रिड का मतलब होता है शार्प और अनप्लीजेंट स्मेल। यहाँ स्प्रिंग फ्लावर्स की स्वीट स्मेल की जगह गन पाउडर की स्मेल आ गई है। मतलब पीस की जगह वायलेंस हो चुका है। फॉरेस्ट जो लाइफ और ब्यूटी का सिंबल थे, अब वो फियर और डिस्ट्रक्शन का प्लेस बन गए हैं। पूरे पोम में चंद्रकांत मौर्य सिंह ने डायरेक्टली वॉर या पॉलिटिक्स एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन नेचर इमेजरी के थ्रू दिखाया है कि वायलेंस सिर्फ लोगों तक नहीं थी, कल्चर, एनवायरनमेंट और मेमोरीज को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियोस यूजफुल हो रही है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।